नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस सेशन में राजस्थान के एकीकरण को पढ़ेंगे। इस छोटी सी क्लास में मैं आपको कंप्लीट राजस्थान का एकीकरण पढ़ा दूंगा। कोई भी इसके अंदर मैं आपको चीज़ छोड़ूंगा नहीं जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। कंप्लीट आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। इस टॉपिक को यहाँ पर मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। ये जो अपना चैनल है जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया, आप जब इस चैनल को ओपन करोगे तो इसका जब कंटेंट देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। क्योंकि पिछले 6 महीने का चाहे आप करंट अफेयर देख लो, चाहे आप राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं देख लो, चाहे आप जो बजट है वो देख लो, चाहे ये छोटे बड़े टॉपिक देख लो जो राजस्थान हिस्ट्री से हैं, आर्ट कल्चर से हैं, ज्योग्राफी से हैं, पॉलिटी से हैं। कंप्लीट टॉपिक मैंने बहुत ही शानदार तरीके से एक एक टॉपिक को मैं ऐसे लेता हूँ, उसके शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, उसके अंदर जो जो मुख्य चीज़ें वो सारी सामने रखता हूँ, फिर उसको अच्छे से समझा के इस क्लास को खत्म कर देता हूँ। तो इस पेटेंट से सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। तो आप चैनल में जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को पूरा देखें, बहुत ही शानदार आपके यूजफुल कंटेंट मिलेगा। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई अच्छी चीज़ लगे तो कमेंट में बताएं, कोई चीज़ में सुधार की जरूरत है तो वो भी कमेंट में बताएं। आपका आदेश सर आंखों पे होगा और मैं उसमें चेंजमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। राजस्थान के एकीकरण को पढ़ते हैं। पहले राजस्थान को एकीकरण से पढ़ने से पहले मैंने सोचा क्यों ना पहले राजस्थान के एकीकरण के पहले क्या स्थिति थी वो मैं आपको समझा दूं एक बार। तो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व की स्थिति अपन समझते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 565 देशी रियासतें थी। भारत की बात हो रही है, भारत के अंदर 565 देशी रियासतें थी स्वतंत्रता से पहले। जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भारत के अंदर 565 देशी रियासतें थी। ठीक है, राजस्थान में 19 देशी रियासतें और 3 ठिकाने थे। भारत के अंदर तो 565 देशी रियासतें थी, राजस्थान के अंदर 19 देशी रियासतें और 3 ठिकाने थे। कौन कौन से 3 ठिकाने थे? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा 3 ठिकाने थे और 19 देशी रियासतें थी। एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसको अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता था। ठीक है, ब्रिटेन की संसद ने 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। सब जानते हैं ब्रिटेन की जो संसद है उसने 16 जुलाई 1947 को भारतीयों को स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम 16 जुलाई 1947 को जो अधिनियम आया था उसके अंदर ये स्पष्ट हो गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत है वो अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे लिए अच्छी बात थी कि भाई हमें आज़ादी मिल रही है, लेकिन उसके साथ हमारे लिए एक बुरी खबर भी आई कि इस अधिनियम के फलस्वरूप भारत आजाद तो हो गया 15 अगस्त को, लेकिन इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की जो 8वीं धारा थी उसने पुनः संकटग्रस्त कर दिया। क्योंकि इस धारा के अनुसार ब्रिटिश सरकार की भारतीय देशी रियासतों पर स्थापित सत्ता समाप्त करिए सर्वोच्चता देशी रियासतों को दे दी जाएगी। यानी जो भी सत्ताएं हैं वो अलग अलग जो देशी रियासतें उनके हाथ में दे दी जाएगी। अर्थात देशी रियासतें खुद निर्णय करेगी कि वे पाकिस्तान में मिले या भारत में मिले या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखे। यदि ऐसा होता तो आज जो अपना महान भारत है वो अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में होता। इस मामले को हल करने के लिए लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की। आपसे पूछ सकते हैं कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो 5 जुलाई 1947 को किसने की? तो लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस रियासत विभाग की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव इसके बने थे वीपी मेनन। ठीक है, वीपी मेनन भी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना, इनके बारे में पढ़ना बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस रियासती विभाग के जो गठन किया गया था 5 जुलाई 1947, उनके अध्यक्ष तो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बने थे वीपी मेनन। अब होता है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अपन एकीकरण को शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। सीधा सीधा हिट एंड रन क्वेश्चन आता है जिसको आप सही कर दोगे कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में समाप्त होता है। एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, आप अच्छे से समझते हो। एकीकरण का प्रारंभ 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक पूर्ण हुआ था। दोनों डेटे इंपॉर्टेंट है। एकीकरण का प्रारंभ कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। एकीकरण का समापन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक, 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण चला था। ठीक है, 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक। एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन याद रखना। पूछ ले तो आप क्या करोगे, वहां महीने तो निकाल नहीं रहे से। ठीक है, इतने महीने आपसे वहां से नहीं निकलेंगे, तो सीधा याद रखना है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने जिसमें नीमराणा, कुशलगढ़, लावा और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। ऊपर लिखा था नीमराणा है वो अलवर के अंदर है, कुशलगढ़ है वो बांसवाड़ा के अंदर है, लावा है वो टोंक के अंदर है। तीनों ठिकानों के मैं आपको भी प्रॉपर पते बता देता हूँ अभी कहाँ पर है। तो नीमराणा अलवर के अंदर है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर है, लावा टोंक के अंदर था। जोधपुर का शासक हणुत सिंह
पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जो जोधपुर का शासक था वो हणुत पाकिस्तान में मिलना चाहता था। उस समय जो वीपी मेनन है और लॉर्ड माउंटबेटन है, इन्होंने बड़ी चतुराई से इसको भारत में शामिल होने के लिए राजी किया था। तो उस टाइम अगर वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होते तो भी जोधपुर पाकिस्तान का हिस्सा होता, लेकिन वहां पर उन्होंने चतुराई दिखाई, चालाकी दिखाई। ठीक है, तो चालाकी अगर आपको कहीं दिखाने का मौका मिले तो ऐसी जगह दिखाओ, रिश्ते में मत दिखाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जब एकीकरण हो रहा था, सारी रियासतों को मिलाया जा रहा था, तब उस टाइम जो बांसवाड़ा है वहां के जो महारावल चंद्रवीर सिंह है, उन्होंने अपने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये किस शासक ने बोला था? तो बांसवाड़ा के शासक ने बोला था। उनका क्या नाम है? तो चंद्रवीर सिंह है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं, अब आगे मैं आपको जल्दी से एकीकरण करवा देता हूं। अब जो पहले वहां पर देशी रियासतें थी उनके बारे में कुछ फैक्ट है। ये फैक्ट कभी कभार सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे याद कर लेना। मैं बिल्कुल भी कोई भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड रूप से किसी भी क्लास में घुमाता नहीं हूं। जो चीज होती है सीधे सीधे शब्दों में आपको बताता हूं। रियासतों के बारे में कुछ विशेष जानकारियां सीधी सीधी बताऊंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछते तो आपको बताना है जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पूछे तो जोधपुर, सबसे छोटी पूछे तो शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, ठीक है सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछे तो जयपुर। अभी भी सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में, तो आपको ध्यान रखना है उस टाइम भी जयपुर में ही थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी होगी उसमें ही जनसंख्या सबसे कम है, तो शाहपुरा होगा। ठीक है, सबसे प्राचीन रियासत आपसे पूछे तो मेवाड़। मेवाड़ उदयपुर रियासत को बोलते थे। और सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। सबसे नवीन और अंतिम रियासत कौन सी है? तो झालावाड़। आपको ध्यान रखना है सबसे नवीन और जो अंतिम रियासत है वो कौन सी है? झालावाड़ है। ठीक है, जहां से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती है, सबसे नवीन और अंतिम रियासत कौन सी है? झालावाड़। ठीक है, एकमात्र अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि एकमात्र अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत कौन सी है? तो झालावाड़ है। सबसे नवीन और अंतिम रियासत कौन सी है? तो झालावाड़ है। एकमात्र मुस्लिम रियासत आपसे पूछे तो बताना है टोंक। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है। जाटों की रियासत भरतपुर और धौलपुर है। अन्य रियासतें राजपूतों की थी। जाटों की रियासत दो थी, एक तो भरतपुर थी और एक धौलपुर थी। आगे चलते हैं, आगे क्या है? एकीकरण के अंत में शामिल होने वाली रियासत सिरोही थी। ठीक है, जब एकीकरण का अंतिम चरण चल रहा था तब शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी? तो वो थी सिरोही। ठीक है, अब चलते हैं 7 चरणों में, जल्दी से मैं आपको एकीकरण करवा देता हूं, सबको एक करवा देता हूं। प्रथम चरण, प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ बना था। मत्स्य संघ की स्थापना प्रथम चरण में हुई थी। और प्रथम चरण कब स्थापित हुआ था? तो 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण का गठन हुआ था, जिसके अंदर मत्स्य संघ बना था। 18 मार्च 1948 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, 18 मार्च 1948। जो मत्स्य संघ है उसकी राजधानी अलवर को बनाया गया। और मत्स्य संघ का उद्घाटन करने के लिए एनवी गाडगिल को बुलाया गया। उद्घाटनकर्ता एनवी गाडगिल थे। राजधानी अलवर थी। स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री बनाया था शोभाराम कुमावत को, जो अलवर से थे। अलवर वाले शोभाराम जी कुमावत को प्रधानमंत्री बना दिया गया। उद्घाटनकर्ता एनवी गाडगिल आ गए। राज प्रमुख उदयभान सिंह जो धौलपुर के शासक थे उनको राज प्रमुख बनाया गया। नामकरण किसने दिया? तो के एम मुंशी साहब ने बोला कि हम करेंगे इसका नामकरण। तो के एम मुंशी ने, जो प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ है उसका नामकरण किया था के एम मुंशी ने। सम्मिलित रियासतें, इस मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी वो आपसे सीधी सीधी पूछी जा सकती है। तो ABCD थी। ठीक है, ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर और निमराना ठिकाना था इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम चरण के अंदर आपसे पूछ लेने कौन कौन सी जो मत्स्य संघ है उसके अंदर कौन कौन से जो रियासतें थी, तो आपको बताना ABCD। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर और निमराना ठिकाना। तो इन 5 चीजों को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को की गई, जिसकी राजधानी अलवर को रखा गया। उद्घाटनकर्ता एनवी गाडगिल थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया जो अलवर से। राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया, धौलपुर के शासक थे। नामकरण के एम मुंशी ने कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम चरण का काम। अब एकीकरण गया द्वितीय चरण पर। द्वितीय चरण में नाम बदला गया और पूर्व राजस्थान रखा गया। नाम क्या रखा गया? पूर्व राजस्थान रखा गया, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई। जिसकी स्थापना कब की गई? 25 मार्च 1948 को की गई। राजधानी कोटा को बनाया गया। द्वितीय चरण में राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को बनाया गया। पूर्व राजस्थान नाम दिया गया। कौन कौन सी रियासतों को इसमें और सम्मिलित किया गया? मत्स्य संघ के अंदर बूंदी और झालावाड़। मत्स्य संघ को नहीं, पूर्वी राजस्थान के अंदर बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर द्वितीय चरण कंप्लीट किया गया। उद्घाटनकर्ता रखा गया वही एनवी गाडगिल को ही द्वितीय चरण में उद्घाटनकर्ता रखा गया। प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल
ओसवा को जो गोकुलराम ओसवा थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया शाहपुरा से थे। ठीक है, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी, सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत थी शाहपुरा, और वहां के प्रधानमंत्री बने थे गोकुलाल ओसवा। राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह को, जो कोटा वाले भीम सिंह थे उनको राज प्रमुख बनाया गया। उप राज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह को। ठीक है, बूंदी वाले बहादुर सिंह को उप राज प्रमुख बनाया गया पूर्व राजस्थान का। ठीक है, फिर आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण के अंदर बनता है संयुक्त राजस्थान। क्या बनता है? संयुक्त राजस्थान बनता है। सीधी सीधी चीजें, मैं ऐसे नहीं पैराग्राफ में पढ़ा रहा हूं, जो चीजें हैं वो आपको पैराग्राफ में से निकाल के सीधी सीधी ये बात पूछ कह रहा है भाई। तृतीय चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान बना, स्थापना हुई 18 अप्रैल 1948 को, राजधानी बनाया गया उदयपुर को। तृतीय चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ, स्थापना हुई 18 अप्रैल 1948 को, राजधानी उदयपुर को बनाया गया। सम्मिलित रियासतें कौन सी थी? तो जो पूर्व राजस्थान बना था और उसके अंदर मेवाड़ को यानी उदयपुर को शामिल कर दिया गया। पूर्व राजस्थान के अंदर मेवाड़ यानी उदयपुर को शामिल करके तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान बनाया गया। 18 अप्रैल 1948 को राजधानी उदयपुर को रखा गया। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, उदयपुर के जो माणिक्यलाल वर्मा है उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। राज प्रमुख भोपाल सिंह को, उदयपुर के भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। उप राज प्रमुख भीम सिंह को कोटा वालों को बनाया गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे चौथा चरण है। ठीक है, चौथे चरण का एकीकरण है और वरहद राजस्थान का निर्माण हुआ। आपसे पूछ सकते हैं चौथे चरण में किसका निर्माण हुआ? तो वरहद राजस्थान का निर्माण हुआ था और इसकी स्थापना, चौथे चरण की स्थापना या वरहद राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। वरहद राजस्थान का निर्माण चौथे चरण के अंदर हुआ था, स्थापना 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजधानी जयपुर को बनाया गया। वरहद राजस्थान बनते ही जो राजस्थान दिवस जो 30 मार्च 1949 को जब वरहद राजस्थान बना था चौथे चरण में, उसी दिन जयपुर को राजधानी बना दिया गया। रियासतें क्या कौन कौन सी सम्मिलित हुई? एक तो संयुक्त राजस्थान को जोड़ा गया। संयुक्त राजस्थान जो पहले बना था उसके अंदर जो पूर्व राजस्थान था उसके अंदर जब मेवाड़ को मिलाया गया तो संयुक्त राजस्थान बना। अब संयुक्त राजस्थान तो है ही, उसके अंदर ट्रिपल जी भी जोड़ दिया। ट्रिपल जे को मतलब हुआ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को जोड़कर वरहद राजस्थान बनाया गया। उद्घाटनकर्ता रखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को उद्घाटनकर्ता रखा गया। प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, जो जयपुर के थे, जो अपने जयपुर के, तो प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। महाराज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को, उदयपुर वालों को। राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह द्वितीय को, जयपुर के हैं, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख आपसे पूछे तो आपको बताना है मान सिंह द्वितीय जयपुर से हैं। उप राज प्रमुख भीम सिंह कोटा वालों को बनाया गया। चतुर्थ चरण इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 चरणों में से चौथा चरण तो आप पढ़ के ही जाना। चौथे चरण के अंदर वरहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। 30 मार्च 1949 को वरहद राजस्थान की स्थापना हुई, उस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजधानी जयपुर को बनाया गया। रियासतें संयुक्त राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को जोड़ा गया। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे जो जयपुर से थे। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया जो उदयपुर से थे। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया जो जयपुर से थे। उप राज प्रमुख भीम सिंह कोटा वालों को बनाया गया। ठीक है, पांचवा चरण। पांचवें चरण में क्या था? पंचम चरण में संयुक्त वरहद राजस्थान बना था। पांचवें चरण में संयुक्त वरहद राजस्थान बना था। स्थापना 15 मई 1949 को, राजधानी जयपुर को ही रखा गया। सम्मिलित रियासतें वरहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को, वरहद राजस्थान और मत्स्य संघ को किस चरण में जोड़ा गया ये पूछ सकता है। इसके अंदर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि वरहद राजस्थान में मत्स्य संघ को कौन से चरण में जोड़ा गया? तो पांचवें चरण में जोड़ा गया। संयुक्त वरहद राजस्थान जब 15 मई 1949 को बनाया गया, राजधानी जयपुर को बनाया गया और वरहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को जोड़कर संयुक्त वरहद राजस्थान बना था। और ये किसकी समिति की सिफारिश पर बना था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर वरहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को जोड़कर संयुक्त वरहद राजस्थान बनाया गया, जिसकी स्थापना 15 मई 1949 को की गई और राजधानी जयपुर को बनाया गया। प्रधानमंत्री के पद को समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद सर्जन किया गया। तो पांचवां चरण और चौथा चरण वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के पद को हटाया गया और मुख्यमंत्री का पद किस एकीकरण के किस चरण में किया गया? पांचवें चरण में संयुक्त वरहद राजस्थान के समय। और प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। प्रथम जो मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया जो जयपुर से है। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। इसके आगे चलते हैं छठा चरण। छठे चरण में क्या हुआ था? छठे चरण के अंदर राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। ठीक है, राजस्थान संघ का निर्माण छठे चरण के अंदर हुआ था। स्थापना 26 जनवरी 1950 को। भारत का जब संविधान लागू हुआ था तब छठा चरण चल रहा था और राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। राजधानी जयपुर को रखा गया। सम्मिलित रियासतें संयुक्त वरहद राजस्थान के अंदर जो सिरोही की आबू देलवाड़ा है उसको छोड़कर पूरे सिरोही को मिला दिया गया। जो आबू और देलवाड़ा है सिरोही की उसको छोड़कर जो संयुक्त वरहद राजस्थान बनाया था उसके अंदर सिरोही को और मिला दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन राजस्थान का एकीकरण का छठवां चरण कंप्लीट हुआ और राजस्थान संघ का निर्माण हुआ और राजधानी जयपुर को बनाते हुए संयुक्त वरहद राजस्थान के अंदर सिरोही को शामिल किया गया। लेकिन सिरोही का आबू और देलवाड़ा जो क्षेत्र है उसको शामिल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर को बनाया गया। राजस्थान का विविध नाम दिया गया। ठीक है, विधिवत रूप से राजस्थान नाम दे दिया गया। ठीक है, आगे चलता है कि क्या? सातवां चरण
और ये आधुनिक राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान है, उसका निर्माण इसके हिसाब से हुआ है 7वें चरण के हिसाब से। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी जयपुर को बनाया गया। राजस्थान संघ में जो सिरोही का आबू और देलवाड़ा भाग और अजमेर का जो मेरवाड़ा व मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र है ना, वो तो जोड़ा गया। और झालावाड़ का जो सिरोज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया। छोटी बड़ी जो भूमि का विवाद था उसको सल्टा गया और सिरोही के आबू और देलवाड़ा भाग को मिलाकर आधुनिक राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को किया गया। और जो वर्तमान राजधानी है वही रखा गया जयपुर। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सर्जित। तो आपसे पूछेंगे कौन से चरण में हुआ? 7वें चरण के अंदर हुआ। तो आपसे पूछ सकते हैं राज्यपाल से पहले कौन सा पद चलता था? राज प्रमुख का पद चलता था। प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, सब जानते हो। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की सरणियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की सरणियों को समाप्त कर दिया गया। इसके आगे क्या? इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और लेकर आया हूं जो एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं। तो पुराने एग्जामों में पूछे कि ये महत्वपूर्ण तथ्य, ये पढ़ने के बाद इसमें कुछ भी नहीं बचता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। अच्छी बात है। जो वर्तमान राजस्थान है उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आ गया था। राजस्थान के गठन के पश्चात हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। राज्य की 160 सदस्य प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। राज्य की जो पहली विधानसभा थी उसके अंदर 160 सदस्य थे और उसका गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था। टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। टीकाराम पालीवाल। नौरतलाल जोशी को विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था जिसे अलग विधानसभा थी तथा हरिभाऊ उपाध्याय वहां के मुख्यमंत्री थे। जो पहले अजमेर मेरवाड़ा था वो सी श्रेणी का राज्य था, वहां हरिभाऊ उपाध्याय मुख्यमंत्री थे, वो अलग विधानसभा थी। नवगठित राजस्थान में 25 जिले बनाए गए जिन्हें 5 संभागों में, शुरुआत के अंदर 25 जिले थे राजस्थान के अंदर, आपको ध्यान रखना है। 5 संभागों में बांटा गया था, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को फजल अली की अध्यक्षता में राज्य का पुनर्गठन किया गया और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र भी राजस्थान में मिला दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर कि 1 नवंबर 1956 को फजल अली की अध्यक्षता में राज्य का पुनर्गठन किया गया और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को भी राजस्थान में मिला दिया गया। अजमेर है वो राज्य का 26वां जिला बना। जयपुर संभाग का नाम बदलकर अजमेर संभाग कर दिया गया। जयपुर संभाग चलता था, उसका नाम बदलकर उस टाइम अजमेर संभाग कर दिया गया था। 1 नवंबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राज्य का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। अप्रैल 1962 में संभाग की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। आपको पता है अप्रैल 1962 में संभाग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 15 अप्रैल 1962 को धौलपुर राज्य का 27वां जिला बनाया गया। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी की सरकार ने राज्यों को 6 संभाग जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर में बांटकर संभाग की व्यवस्था पुनः शुरू की गई। तो आपको पता है वापस मोहनलाल सुखाड़िया जी ने वापस इसको शुरू किया था। ठीक है, नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने तो इसको सुखा दिया था, यानी बंद कर दिया था, और हरिदेव जोशी ने जोश में इसको वापस शुरू किया था संभागीय व्यवस्था को। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। 10 अप्रैल 1991 को 12 दौसा और राजसमंद जिले बनाए गए। 12 अप्रैल 1994 को हनुमानगढ़ 31वां जिला बना। 19 जुलाई 1997 को करौली 32वां जिला बना। 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ 33वां जिला बना। आपसे पूछ सकते हैं नवीनतम जिला 33वां जिला प्रतापगढ़ है। किस कमेटी की सिफारिश पर बना था? तो परमेश चंद्र की कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है। राज्य में 7वें संभाग के रूप में भरतपुर संभाग के निर्माण की अधिसूचना 4 जून 2005 को जारी की गई, जिसमें करौली, सवाई माधोपुर, कोटा संभाग में भरतपुर, धौलपुर, जयपुर संभाग से शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये नवीनतम संभाग है। नवीनतम स्थिति तक मैंने आपको पढ़ा दिया गया है। तो मैंने आपको पहले जो रियासतें थी उनके बारे में बताया, फिर उनको कैसे कैसे जोड़ के राजस्थान बना, और राजस्थान बनने के बाद आज जो वर्तमान स्थिति क्या है, वहां तक क्या चेंजमेंट हुए, सारे चेंजमेंट मैंने इस एकीकरण वाले चैप्टर में पढ़ा दिए। इससे ज्यादा कहीं से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना। क्लास अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक किया करो, आपसे रिक्वेस्ट है। और ये PDF लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक का सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। जब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेक केयर, जय हिंद।